हमारे गुजरात के वैष्णव एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है कि कन्हैया को क्या अच्छा लगता है, कन्हैया को क्या प्रिय है, शु भावे कन्हैया ने, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे। शिरो धरावो श्रीखंड धरो सूतर फेणी सही, शिरो धरावो श्रीखंड धरो सूतर फेणी सही। ऊपर ताजा घी रड़ूपण, ऊपर ताजा घी धरूपण, माखण जेवा नहीं लाला ने मिश्री भाव, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे। हे घारी धरावू ने घुघरा धरू, खेबर धरू सही, घारी धरावू ने घुघरा धरू, खेबर धरू सही। अरे मोहन थाल ने मालपुआ पण, मोहन थाल ने मालपुआ पण, माखण जेवा नहीं, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने, लाला ने माखण भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे। वक्ता स्वाध्याय करे, वो स्वाध्याय यशोदा के भाव से किया हुआ शास्त्रों का मंथन है। जैसे यशोदा दति मंथन करती है, उस प्रकार ये स्वाध्याय मंथन है। रामचरितमानस के अद्भुत प्रवक्ता साकेत धामवासी पूज्य पंडित प्रवर रामकिंकर जी महाराज, क्या मंथन किया है साहब मानस का। और उनके प्रवचनों का प्रकाशन मानस मंथन के नाम से हुआ। मानस मंथन, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बस यही एक 3 बार बोल सकते हैं शब्द, पढ़ो भैया पढ़ो। हम तो उन्हीं महापुरुषों का प्रसाद आपके साथ, आपके सामने बांट रहे हैं, पढ़ो। तो भगवान की लीला ये जो सनातन धर्म और सनातन धर्म के ऋषियों का चिंतन अमृत की भांति है। इसलिए कथा को हम अमृत कहते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। पूतना के उद्धार की लीला सुनाया। लीला, नाम, रूप और धाम, 5वां गुण कह लो। इन 5 बातों का भक्ति मार्ग में और सगुणोपासना में बहुत महत्व है।
भगवान की लीला, लीला की कथा का श्रवण गायन, भगवान का नाम, नाम का संकीर्तन, उसका महत्व है। भगवान का रूप, राम रूप हो, कृष्ण रूप हो, तो उसका दर्शन, भगवान का धाम, धाम की यात्रा, समय समय पर अयोध्या चले जाते हैं, समय समय पर श्री वृंदावन चले जाते हैं। तो भगवान के गुणों का स्मरण, पांचों का बड़ा महत्व है सगुणोपासना में। राजा परीक्षित ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करी। भगवान जो जो अवतार लेकर जो जो लीला करते हैं, सब कथा कान को आनंद देने वाली है। ये मन की खुराक है, मन को प्रेरणा देने वाली। वैसे तो एक एक श्लोक का दर्शन करने जाएं तो समय तो बहुत लगता है और फिर मजा भी बहुत आता है, लेकिन फिर कौन कथा लें और कौन कथा को प्रणाम करें। राजा परीक्षित का यहाँ पर निवेदन है, जिसमें वे कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से 5 फल मिलता। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वद मन्यसे चेत। एक तो भगवान की कथा सुनने से भगवान में या भगवान की कथा में अरुचि है, अरति है, तो मिट जाती है। देखो, भोजन में रुचि नहीं, भूख नहीं, तो कितना ही बढ़िया भोजन हो, आदमी भूख नहीं है भाई, खाने की इच्छा नहीं। तो भोजन में अरुचि एक बात ठीक है। अब रोज जैसे ही पत्नी पूछे थाली लगाऊं, भोजन के लिए बैठ जाओ जी, खाना तैयार है, तो मुझे भूख नहीं है, तो फिर घर वाले चिंता करते हैं इनको भूख क्यों नहीं लगती। भोजन में अरुचि, शरीर कैसे टिकेगा, जीवन कैसे चलेगा। भोजन में अरुचि वो रोग है, तो भजन में अरुचि वो भी रोग है। इसी के चलते भव रोग है। तो वो भजन में जो अरुचि है, भगवत कथा उस अरुचि को मिटा देती है। पहला फल। दूसरा, वितृष्णा, संसार के विषयों की, संसार के नश्वर पदार्थों की जो तृष्णा है, जिसके चलते इतना भागा दौड़ी कर रहे हो कि अपने लिए भी समय नहीं, अपने बच्चों के लिए समय नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, मशीन की तरह आदमी काम कर रहा। वो तृष्णा कथा के चलते समाप्त होती है। वितृष्णा, ऐसी वितृष्ण बुद्धि को पितामह भीष्म मरते समय शेष शैया पर सोए हैं और द्वारकाधीश प्रभु की स्तुति करते हैं, तो ऐसी वितृष्णा मति को भगवान को समर्पित करते हैं। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिमुपेयुष यद भव प्रवाह। उस तृष्णा को मिटा देती है भगवान की कथा। तीसरी बात, सत्वंच शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः। मनुष्य का मन भगवान की कथा सुनने से अविलंब शुद्ध हो जाता है। महात्म्य में कहा ही है व्यास जी ने, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। और मजे की बात है, शुद्ध तो होता है। कितना टाइम लेगी कथा? बोले अचिरेण न चिरेण इति, तुरंत, इंस्टेंट। चौथा फल बोले भक्तिर हरौ,
उस विशुद्ध हुए मन में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, भगवत प्रेम से युक्त हो जाता है। कौन? कथा सुनने वाला श्रोता। लिखा ही है प्रथम स्कंद में, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। और पांचवा फल बोले, भगवान की कथा सुनाकर भगवान के अभिमुख करने वाले वो जो कथावाचक है, वो जो साधु संत है, उनके प्रति एक सख्य, एक संबंध बन जाता है। वो अपने लगने लगते हैं, उनके प्रति एक, उनके साथ एक नाता जुड़ जाता है। तत्पुरुषे च सख्यम, तो संतों के प्रति अनुराग, संत प्यारे लगने लग जाए। तत्पुरुषे च सख्यम। भगवत कथा श्रवण के ये 5 फल है। कौन कह रहे हैं? ये राजा परीक्षित। यानी ये फीडबैक है श्रोता का। और यहां तक कथा सुनने के बाद, ये नहीं कि शुरुआत में ही बोल दिए, इसलिए अपना अनुभव बता रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं। ये फीडबैक है राजा का, दैट इज व्हाट आई फील। अब मुझे यह लगता है कि भगवान की कथा सुनने से ये 5 प्रकार के फल श्रोता को मिलते हैं, ये 5 परिणाम निकलते हैं। महाराज मुझे आगे वाली कथा सुनाइए, प्रार्थना करी राजा परीक्षित ने। श्री सुखदेव जी ने फिर शकट भंग की कथा सुनाई, जो हमने उल्लेख किया था अभी। श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र है, उत्सव मनाया जा रहा है। बाल कृष्ण प्रभु को वो स्नान कराया, अभिषेक किया, श्रृंगार किया, आशीर्वाद ब्राह्मणों ने दिया। माँ यशोदा ने स्तनपान कराया। नींद आने लगी तो बाल कृष्ण प्रभु को, क्योंकि घर में उत्सव चल रहा है, इतनी भीड़ है गोपियों की, बाहर भी नंद बाबा सब ग्वालों को, गोपों को लेकर के बैठे हैं। सुतमागत बंदीजन स्तुति पाठ कर रहे हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, गोपियां मंगल गीत गा रही है। अभी अभी वेद घोष करके आशीर्वाद दे करके ब्राह्मण दक्षिणा से प्रसन्न होकर के गए हैं। यशोदा ने सोचा कि इसको सुलाना है, घर में शोरगुल हो रहा है, ये शांति से सो पाए। मां ले गई बाहर, दूर छकड़ा बैलगाड़ी बिना बैल की पड़ी थी, गति रहित। ऐसा जीवन जो धर्म रहित है और गतिशीलता खो चुका। उसमें मिट्टी के मटकों में दधि पदार्थ भरे हुए थे, दधि रस, दूध, दही, माखन, घी सब भरा है। वहां नीचे वस्त्र से झोली बांधा, छकड़े के नीचे बालकृष्ण को उसमें पधराया। सो गए, लाला सो गए, मैया उसकी बलैया लेकर चली गई, घर में उत्सव में लग गई। कंस का भेजा हुआ शकटासुर आया है, इस शकट में घुसा। देखो उसमें ऊपर रस भरे हैं, धर्म नहीं है, रस है, रुचि है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं आदमी, लेकिन ये भौतिकवाद है। रस है किसमें? बोले इट, ड्रिंक एंड बी मैरी। यही जिनके जीवन की विचारधारा है। खाओ पियो, प्रजोत्पत्ति करो, मजे करो। ऐसी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, शकटासुर। तो ऐसे भौतिक जीवन के चलते संघर्ष बहुत होगा। सद्भाव और शांति मानव जीवन के लिए जरूरी है। तो ऐसे जीवन में भी मां यशोदा ने भगवान का प्रवेश कराया।
देखो ये श्री कृष्ण की कृपा है कि ऐसे जीवन में भी प्रभु का प्रवेश किसी न किसी वैष्णव के माध्यम से। यशोदा गोपी है, यशोदा वैष्णव है। जाग गए कन्हैया, रोने लगे। उत्सव के शोरगुल में किसी ने बाल कृष्ण प्रभु के रुदन की आवाज को सुना नहीं। हाथ पैर हिलाते भगवान बाल कृष्ण के चरण की लात लगी, शकट टूट गया, बर्तन फूट गए मिट्टी के, रस धुल गए। जब तक अविद्या रूपी पूतना रहेगी तब तक शक्टासुर बचेगा। यानी जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये मटेरियलिस्टिक लाइफ रहेगी, तब तक भौतिक जीवन रहेगा। इसलिए पहले पूतना का उद्धार, फिर शकट भंग। तो रस तो भले ही रहे, जीवन में रस तो होना ही चाहिए यार। जिंदगी से प्रेम, ये भी परमात्मा से प्रेम है, और जीवन महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूं, वी आर हियर नॉट टू सफर, टू सेलिब्रेट। एंजॉय योर एवरी मोमेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। जीवन मिला है तुम्हें, एंजॉय करो, लेकिन भगवान को केंद्र में रखते हुए। भोग हो जीवन में, लेकिन भगवान भी तो हो। और फिर भोग भगवान को समर्पित करके फिर प्रसाद बन जाए तो विवेक पूर्वक खाओ और खिलाओ, प्रसाद है। इसलिए भक्ति मार्ग ये नहीं कहता कि संसार छोड़ करके भाग जाओ, वन में चले जाओ, नहीं। वो सन्यासी महापुरुषों का मार्ग है। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। हो विठला, हो विठला, हो विठला, हो विठला, हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, हो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मणी समेता पंढरी नाथा,
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम